Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Let's start. Chapter number 2, Plants, its structure and functions. The root, stem, leaves, flowers, fruits, etc. of different plants ये सब different होते हैं. We can identify plants with the help of this different characteristic. Now we will acquaint ourselves with this plants organs in greater detail. Acquaint होना मतलब familiar होना, right? अभी हमको क्या करना है, एक गीला पेपर का बॉल एक कॉनिकल फ्लास्क में रखना है. उसमें कुछ मूठ भरे बीन्स और ग्राम के सीड्स हमको उस फ्लास्क में मतलब पेपर के बॉल में फ्लास्क में रख देने हैं. ओके, और उसी को 2 से 3 दिन के लिए हमको ऑब्जर्व करना है और जो भी कुछ चेंजेस दिखेंगे सीड में उसको नोट डाउन करके रखना है. ओके, जो पार्ट ग्रो होगा फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल, जो सॉइल की तरफ ग्रो होगा उसको रेडिकल बोलते हैं. ओके, लाइक दिस वन. एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर ग्रो होगा उसको प्लूम्यूल बोलते हैं. ओके, रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल दैट ग्रोज इनटू द ग्राउंड, वो जो रूट होता है वो थिक होता है नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टेपर्स टू अ पॉइंटेड एंड. वो जो पार्ट होता है प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल, उसके सपोर्ट के लिए उसको क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है. ओके, जो रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के वो प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी रूट्स. ओके, जो ग्रो करते हैं ऑब्लिक्यूली और स्प्रेड होते हैं फार एंड वाइड सॉइल में. ओके, रूट्स क्या करते हैं, सबसे उनका बेसिक काम क्या है, सपोर्ट करना प्लांट्स को. ये जो टाइप होता है रूट का इनको टेप रूट बोलते हैं, राइट. रूट्स क्या करते हैं, दे बेयर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स. ओके, और उसी रूट्स को बोलते हैं रूट हेयर्स. ओके, ये देखिए आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, उसको रूट हेयर बोलते हैं. ये जो रूट के जो टिप्स होते हैं वो बहुत ही डिलिकेट होते हैं. दिस इज़ द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट. यही जो रीजन होता है यहाँ पे रूट की ग्रोथ होती है. जो टिप होता है वो कवर्ड होता है बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रूट कैप. उसको रूट कैप बोला जाता है. ये देखो आप लोग इस इमेज में अच्छी तरीके से देख सकते हो. ये जो रूट कैप होता है वो प्रोटेक्ट करता है. ओके, किसको, रूट टिप को, किससे, इंजरीज से, राइट. ये देखिए यहाँ पे ये होता है सेकेंडरी रूट, ये होता है प्राइमरी रूट. इस इमेज को आप अच्छी तरीके से लर्न कीजिए. ओके, अभी आपको एक ग्लास जार लेना है, उसको पानी से फिल करना है जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो. उसके ऊपर एक ऑनियन रखना है और उस ऑनियन की पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि उसके जो रूट्स है पानी में डूबे होने चाहिए. ओके, और इसको आपको 8 दिन के लिए रखना है. आप देख सकते हो उसके बाद थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स उसमें से आए होंगे. उस रूट्स को बोलते हैं फिब्रस रूट्स. ओके, देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स. फर्स्ट वन टेप रूट. ओके, दूसरा होता है फाइब्रस रूट्स. ओके, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए आपके टेक्स्ट बुक में. जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं उनको टेप रूट होता है. जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उनको फाइब्रस रूट्स होता है. ओके, अभी आपको क्या करना है, प्लांट्स के सीड को सो करके रखना है, भिगो के रखना है. लाइक मस्टर्ड, सोरग्राम, सोरग्राम मतलब ज्वार, मेज मतलब कॉर्न, पी, कोरिएंडर एक्सेट्रा, किसमें, अर्दन पॉट्स में. उस प्लांट को कल्टीवेट करना है 8 दिन के लिए. समझो प्लांट ग्रो होने के बाद 15 to 20 सेंटीमीटर आपको उस प्लांट को मिट्टी में से निकालना है. ओके, अभी आपको उस सीड को जेंटली एक लार्ज कॉनिकल फ्लास्क में रखना है जिसमें पानी होगा. ओके, सॉइल वो वॉश आउट हो जाएगा विदाउट एनी हार्म टू द रूट्स. उस रूट्स को आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली. आपको देखना है कौन से प्लांट में टेप रूट आया है और कौन से में फाइब्रस रूट्स आया है. ओके, प्लांट्स लाइक मेज, शुगर कैन, सोरगम, दे हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. ओके, उनमें से सम रूट्स आर अंडरग्राउंड और कुछ रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं. ओके, सम ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स जस्ट अबव द सॉइल. द लैटर आर कॉल्ड, मतलब है जो दूसरा है उसको बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट्स. बिसाइड द नॉर्मल फंक्शंस लाइक द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरिंग, सपोर्टिंग द प्लांट्स, रूट्स क्या करते हैं, कुछ अदर फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं. रूट्स कुछ मॉडिफिकेशन दिखाते हैं टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शंस. Some example of such modified roots are
एरियल रूट्स, स्टिल रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स एक्सेट्रा। अभी आपको क्या करना है, एक छोटा सा ग्लास का जार लेना है, ओके। उसमें आपको प्लांटलेट को रखना है और उसको डुबो के रखना है, ओके, पानी में रखना है और उसको कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करना है और उसमें 5 ml ऑफ ऑयल को भी ऐड करके उसको कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करना है और जो भी चेंजेस आए होंगे उसको नोट डाउन करके रखिए, ओके। नाउ डू यू नो, जो रूट्स इमर्ज होते हैं ट्रंक और ब्रांचेस में से ऑफ बनियन ट्री, वो ग्रो होते हैं टूवर्ड्स द सॉइल। इन रूट्स को प्रॉप रूट्स बोला जाता है, ओके। व्हाट कुड बी द यूज ऑफ दिस प्रॉप रूट्स? इन द बिगिनिंग जो बनियन ट्री होती है, इट हैज़ वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स, बट लेटर ऑन ये जो नंबर है वो इंक्रीज होता गया, ओके, सो मच दैट इट अपीयर्स लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट। इस इमेज में आप देख सकते हो, ओके। इन कोलकाता और 250-year-old बनियन ट्री है, कहाँ पे? इन द इंडियन बोटानिकल गार्डन में। वो कवर करता है अ वेरी लार्ज एरिया। इट इज़ सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट्स, ओके। आपके भी नेबर में ऐसा कुछ होगा तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, राइट। नाउ स्टेम। स्टेम क्या होता है? ग्रो होता है अबाउट द सॉइल। कहाँ से? फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। जैसा स्प्राउट ग्रो होता है, इट ग्रोज द लेंथ ऑफ द स्टेम ग्रेजुअली, उसी के साथ वो भी बढ़ता रहता है। देर आर नोड्स ऑन द स्टेम, उस स्टेम के ऊपर नोड्स होते हैं। उसी नोड्स में से क्या होता है? लीव्स बाहर आते हैं। जो पार्ट होता है स्टेम का बिटवीन द टू नोड्स, उसको इंटर नोड बोलते हैं। द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम, उसको बर्ड बोलते हैं। आपको क्या करना है? एक ब्रांच को ऑब्जर्व करना है ऑफ एनी प्लांट, उसको आइडेंटिफाई करना है उसके डिफरेंट पार्ट्स एज पर द डायग्राम। ये जो बाजू में दिया है ना, इट्स द पार्ट ऑफ अ स्टेम। ये देखिए, दो नोड्स के बीच में क्या है? इंटर नोड है, ओके। और है इसको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं, ओके। और इसी नोड्स में से क्या होता है? लीफ का ग्रो होता है। और जो एकदम टॉप, एकदम टिप पे जो है उसको क्या बोलते हैं? बर्ड ऑफ द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम, राइट। लीव्स क्या होते हैं? ग्रो करते हैं फ्रॉम द नोड्स। अभी हमने ऊपर इमेज में देखा, ओके, ऑन अ स्टेम। लीव्स जनरली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्रीन होते हैं इन कलर। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट जो होता है लीफ का, उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं और लैमिना बोलते हैं। और उसके एजेस को लीफ मार्जिन बोलते हैं। लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं मे बी एंटायर, डेंटेड और लोब्ड। देखिए आप इस इमेज में दे सकते हो, एंटायर, डेंटेड और लोब। और यहाँ पे लीफ ब्लेड होता है, इसी को लैमिना भी बोलते हैं, ओके। और ये क्या होता है? लीफ मार्जिन, राइट। जो लीफ के टिप होते हैं उसको लीफ एपेक्स बोलते हैं। आप लोग इस इमेज को ठीक से समझो, ओके, आपको पूरा लीफ समझ में आएगा। इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड, ओके, ये तीनों भी हो सकता है। जो लीव्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, उनमें स्टॉक होता है लाइक अ पेटियोल। देखिए यहाँ पे है, ओके। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पेटियोल। कुछ प्लांट्स में पेटियोल नहीं होता है, ओके। जो पोर्शन होता है लीफ का वो अटैच होता है स्टेम के साथ, उसको लीफ बेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ओके, ये कहाँ पे अटैच होता है? स्टेम के साथ, ओके। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस, ओके। इसी को क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं ना, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। आप लोग स्टिप्यूल हर एक प्लांट्स में देखते हो क्या? लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, ओके, हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिड रिब। ऐसे लीव्स को सिंपल लीव्स बोला जाता है। हवेवर जो लीफ ब्लेड होता है ऑफ लीव्स इन सम प्लांट्स, वो डिवाइड होता है इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, उसको लीफलेट बोला जाता है। ऐसे लीव्स को कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स है दो मेन टाइप्स होते हैं लीव्स के, ओके। इसको अच्छी तरीके से समझो, ओके, नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट बन जाएगा। अभी आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस एक्सेट्रा। इन डिफरेंट प्लांट्स जो अरेंजमेंट होते हैं लीव्स के ऑन द स्टेम इज डिफरेंट। इट मे बी अल्टरनेट, वो ऑपोजिट हो सकते हैं, रोल्ड हो सकते हैं, स्पायरल हो सकते हैं एक्सेट्रा।
अकॉर्डिंग टू द शेप लीव्स राउंडेड होते हैं, पाल्मेट होते हैं, लैंसियोलेट होते हैं, लीनियर होते हैं, एक्सेट्रा। ये देखिए, आप इस इमेज को ठीक से देखो और जो भी आपके पास प्लांट्स है उनको इनके साथ कंपेयर करके देखिए। ओके, आपको अभी पीपल का लीफ लेना है और मेज का लीफ लेना है और दोनों को ऑब्जर्व करना है केयरफुली। जो पीपल का लीफ है वो डिवाइड होता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मेड वेन। ओके, मतलब मिड में से उसका वेन निकलता है जो कि लाई होता है अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। ओके, जो सेकेंडरी वेन्स होता है इट अराइजेस फ्रॉम द मिड वेन। ओके, दे आर ब्रांच एंड और एक वो नेटवर्क फॉर्म करता है और अ रेटिकुलम। ओके, ऑन द अदर हैंड जो लीव्स है ऑफ मेज, ऑल द वेन्स, उसके सारे के सारे वेन्स वो पैरेलल होते हैं दैट रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स। ओके, जो पीपल का लीफ ब्लेड होता है इट हैज़ रेटिकुलेट वेनिएशंस और जो मेज का लीफ ब्लेड होता है उनमें पैरेलल वेनिएशंस होते हैं। ओके, नाउ फ्लावर, फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक, उसको पेडिसल बोलते हैं। ये देखिए, आप इस इमेज में देख सकते हो, इधर का जो पार्ट होता है वो स्टेम से अटैच होता है और हे वाला फ्लावर से अटैच होता है। द अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपांडेड एंड सोलोन, उसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स वो सपोर्टेड होते हैं ऑन द रिसेप्टेकल से। ओके, कैली, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, हे डिफरेंट पार्ट्स है एक फ्लावर के। ओके, नाउ कैली, इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड, वो पेटल्स जो होते हैं वो कवर होते हैं बाय द लीफ लाइक पार्ट्स, उसको सेपल्स बोलते हैं। ओके, जो कि ग्रीन कलर में होते हैं, दे फॉर्म द कैली। नाउ कोरोला, हे जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स, उसको पेटल्स बोलते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है उसका शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक द रोज, कैरिसेंटिमम, हिबिस्कस, मोगरा, कनहेर, टगर, एक्सेट्रा। ओके, नाउ एंड्रोसियम, हे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें कंसिस्ट होता है स्टैमन। ओके, ईच स्टैमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। गाइनोसियम, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर का होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्पेल्स, एक जो कार्पेल होता है इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। राइट, अभी आपको क्या करना है, आपको एक वर्टिकल सेक्शन लेना है ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर का विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड। ओके, उसको कट करना है उस फ्लावर को वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू द पेडिसल। ओके, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जिस तरीके से आप इसको ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हो। बोथ सेक्शंस ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो दोनों भी फ्लावर के जो पार्ट्स आपने कट किए हैं दोनों का भी स्ट्रक्चर सेम दिखेगा। ओके, आफ्टर मैच्योरिटी जो एंथर्स होते हैं वो बस्ट आउट होते हैं एंड द पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो फॉल होते हैं ऑन द स्टिग्मा। ये जो प्रोसेस है उसको पोलिनाइजेशन बोलते हैं। ड्यू टू पोलिनाइजेशन ओवल्स जो होते हैं, मतलब उनके एक सेल जो होते हैं इन द ओवारी वो फर्टिलाइज होते हैं। जो फर्टिलाइज ओवल्स है वो सीड्स को फॉर्म करते हैं एंड द ओवारी डेवलप होता है इनटू अ फ्रूट। ओके, नाउ द फाइनल वन, fruit. We eat many different types of fruit. Each type of fruit has its own characteristic. उनमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इन देयर शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मैंगो एक ऐसा फ्रूट है उसमें खाली एक ही सीड होता है, whereas जैक फ्रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स और उनमें हर एक की अपनी अलग अलग सीड होती है। ओके, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर, मैंगो, चीकू, एप्पल एक्सेट्रा। आपने क्या ऑब्जर्व किया, हर एक फ्रूट की अपनी अलग अलग स्किन है और शेल है और फ्लेशी पार्ट है और सीड भी है। ओके, इन केस ऑफ फ्रूट्स लाइक द कैश्यू, इट्स सीड इज आउटसाइड द फ्रूट। कैश्यू एक ऐसा फ्रूट है उसकी जो सीड होती है वो बाहर होती है। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो सीड्स है इनको पानी में रखना है और पी, वीट, राइस, जॉर, ग्राउंडनट, ओके, फॉर 3 to 4 आवर्स। और इन सीड्स को प्रेस करना है आपके फिंगर से और उनको ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। कौन सा जो सीड है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा।
जो सीड इक्वल पार्ट मीन्स इट विल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, उनको डाइकोटिलेडोनस बोलेंगे। ओके, और जो सीड जो डिवाइड नहीं होगा टू इक्वल पार्ट्स में, उनको मोनोकोटिलेडोनस सीड्स बोलेंगे। ओके, इसको ठीक से समझो, और इसको आपको नहीं समझेगा तो फिर से रिपीट एक बार ज़रूर देखना। ओके, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ओके, इन डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना आपके डाउट्स को। आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर की वीडियो में। ओके, बाय।